नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन पर। तो दोस्तों, जो बायोलॉजी के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे थे उसे हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन को कवर किए गए हैं जो लगातार पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और 100% श्योर हैं कि अगर बायोलॉजी जीके में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो वो प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलने वाला है। इस तरह से क्वेश्चन को जो है कवर किया गया है। चलिए बिना समय गवाए हम सीधा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला देखिएगा, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है इफेड्रा। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंकगो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। विषाणु वृद्धि करता है, सिर्फ और सिर्फ जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। अगर जीवित कोशिका के बाहर वो ना तो मल्टीप्लिकेशन ना तो रिप्रोडक्शन यानी कुछ भी ऐसे काम नहीं कर पाता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो उसका राइट आंसर है पर्ण। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो फ्लोरीजन का स्राव। फ्लोरीजन के स्राव के कारण ऐसा होता है कि ये 12 वर्ष में एक बार स्राव ही करता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? उल्फिया नामक पुष्प संसार का सबसे छोटा पुष्प है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग है वो ताजा पुष्प समूह है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो पुष्प जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि पुष्प को ही पौधे का जनन अंग भी कहा जाता है। प्याज का खाने योग्य भाग है तो तना। आलू है रूपांतरित तना है आलू। आगे देखिएगा, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? चीड़ के वृक्ष से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लौंग पुष्प की कली होती है यानी फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती हैं, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती हैं? तो तने तथा नर पुष्प क्रम के निःस्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, जब तक सूर्य का प्रकाश मिलता है तभी तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2। किसी भी जीव जंतुओं के द्वारा जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पेड़ पौधे उसी को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को जो है बाहर निकालते हैं। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। आगे देखिएगा, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका है सोयाबीन। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम औषधि है जो सिनकोना के पौधे से प्राप्त किए जाने वाले जो मलेरिया के उपचार में किया जाता था उसका सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं? तो मटर। दलहनी वाले फसलों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है और इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, किस पेड़ की छाल से मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं? तो दालचीनी इसका राइट आंसर है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभय लिंगाश्रयी। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं तो कैरोटीनॉइड के कारण होते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, गेहूं जौ नींबू राई नारंगी बाजरा संबंधित हैं 3 पादप परिवारों से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो बांस एक प्रकार का घास है, कोई पौधा
नहीं है। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा। तो जैव ईंधन का मतलब यानी पेट्रोलियम पदार्थ या पेट्रोल का पौधे के नाम से आप इसको भी जानते होंगे। किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला इसका राइट आंसर है। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपाइयों में। लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से, एक प्रकार का लाइकेन होता है, इससे लिटमस प्राप्त किया जाता है। और लिटमस क्या करता है? अम्लीय और क्षारीयता के सूचक का काम करता है। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका चावल। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है? तो पाइन। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकृत जीवाणु हैं कौन सा? सहजीवी। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती हैं, अधिकांशतः होती हैं। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती हैं CO2, पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। कहने का मतलब DNA का जो द्विरूप प्रतिरूप मॉडल हैं उसको किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। आगे देखिएगा, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्राव करना। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस ने। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? तो सागर इसका राइट आंसर है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? उस टाइम हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट के नाम से जानते हैं। मरुद्भिद पौधा है तो करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। आगे देखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित हैं मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। आप देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी के आधार पर कुछ ऐसे जहां पर जगह कम है वहां पर सीधा क्या किया जाता है? पानी भरा जाता है, एक रैकर टाइप का बनाया जाता है लोहे की जाली से, और नीचे पानी को रखने की व्यवस्था, उसी पानी में सारे उर्वरक जो हैं डाल दिए जाते हैं और पौधे की जड़ उसी पानी में होती है और बढ़िया फल लगता है। टमाटर वगैरह और बैगन वगैरह का सबका ऐसे ही उगाया जाता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो राइट आंसर है 33.3%। चलिए आगे देखते हैं, भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय यानी फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि।
आगे देखिएगा, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स कहलाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार ये वीडियो इसी क्वेश्चन के साथ जो है कंप्लीट होता है। अभी इसके जस्ट बाद इसका श्रृंखला आता रहेगा और बायोलॉजी को पूरी तरह से कवर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।